तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग अपने चैनल में पेडागोजिकल एनालिसिस प्रैक्टिकम है जो थर्ड सेम में प्रैक्टिकम बनता है अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारा 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजिकल एनालिसिस। फर्स्ट वन है अकाउंटेंसी, दूसरा है आपका हिस्ट्री। काफ़ी रिव्यू भी हमें मिला है और थैंक यू सो मच, आप लोगों को वो पसंद भी आया है और ब्लूप्रिंट भी पसंद आया है। ओके, तो इसी को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि ऑल सब्जेक्ट का पेडागोजिकल एनालिसिस अपने चैनल में आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड। तो पॉलिटिकल साइंस के जो फ्रेंड हैं वो लोग प्लीज़ व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ब्लूप्रिंट देख के हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस आपको हेडिंग दे देना है। उसके बाद एक बॉक्स बना के देखिए नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट डेट। जो आपका नाम है, रोल नंबर जो आपका रहेगा, स्कूल सब्जेक्ट जो रहेगा, जैसे रोल नंबर कहाँ का, जो बीएड के लिए आपने इनरोल किया होगा रोल नंबर, वो रोल नंबर आपको देना है। सब्जेक्ट देखिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आप रखते हो। डेट आप ये पेडागोजिकल एनालिसिस कब बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको कंटेंट एनालिसिस करना है कि आपको कौन सा कंटेंट लेना है, उसको एनालाइज करना है, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में को डिस्कस करना है पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो चलिए यूनिट देखिए, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर लिया है जो क्लास 10 के लिए बनेगा। एक बात और बोल देते हैं, यदि आप आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लेते हो यूनिट तो आप कोई भी क्लास इंडिकेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप यही रखिएगा, सब यूनिट यही रखिएगा, बस आप क्लासेस चेंज कर सकते हो। क्योंकि देखिए आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग 5 से ही तो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 या 12 लिख दो, सब में ये आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने सब यूनिट का। जो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने सारे सब यूनिट हैं, इसी सब यूनिट में से आप एक यूनिट सब यूनिट को चुन के इसी का आप पेडागोजिकल एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो देखिए आगे आप फॉर्मेट देख लीजिए। ये देखिए ऐसे एक कॉलम बनाना है आपको। पहला आपका सीरियल नंबर, सब यूनिट, नंबर ऑफ पीरियड्स रखना है। सीरियल नंबर में 1 में देखिए तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करना है, 1 नंबर का पीरियड जाएगा, एक क्लास का पीरियड पढ़ाया जाएगा। सिटीजनशिप 1 नंबर पीरियड, फंडामेंटल राइट्स 1 नंबर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 1 नंबर, फंडामेंटल ड्यूटीज 1 नंबर। तो टोटल पीरियड कितना था, 5 पीरियड था, 5 पीरियड, टोटल पीरियड 5 निकला। ठीक है, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। उसके बाद देखिए एनालिसिस ऑफ सब यूनिट करना है। मैंने कहा था आपको कौन सा सब यूनिट यहाँ से लेना है ये आपको डिसाइड करना है। तो आपने सेलेक्टेड सब यूनिट कर दिया, क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स हमने लेके बनाया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए फॉर्मेट देखते रहिएगा फ्रेंड, फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। उसके बाद देखिए आप ब्रीफ समरी ऑफ कॉन्सेप्ट। आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है फंडामेंटल राइट्स, तो उसके बारे में आप छोटे छोटे यहाँ पे डिस्कस करोगे पहले। ठीक है, तो ब्रीफ समरी ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। पहले हम लोग क्या ले लेंगे, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप डेफिनेशन को पढ़ाओगे, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को, तो छोटे से यहाँ डेफिनेशन आप ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 में आता है, जो 6 गो पार्ट्स होता है फंडामेंटल राइट्स का। राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम। ठीक है, कौन कौन आर्टिकल्स में आते हैं इसके बारे में आप यहाँ लिख लो। उसके बारे में छोटे छोटे से पार्ट्स के बारे डिस्कशन करोगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पहला वाला राइट टू इक्वालिटी के बारे में आप यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स लेके डिस्कस कर रहे हो, ताकि बच्चों को समझ में आए कि टीचर और प्रोफेसर को समझ में आए कि आपने कितने अच्छे से पेडागोजिकल एनालिसिस किया। ये प्रोसेस फॉलो करना है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे राइट्स टू इक्वालिटी का छोटा आगे का पार्ट रह गया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर दो। ठीक है, फिर राइट्स टू फ्रीडम को डिफाइन कर दो। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद इस पेज में आ जाओ, राइट्स टू अगेंस्ट एक्सप्लोशन को डिफाइन कर दो 3 नंबर को। ठीक है, उसके बाद देखिए राइट्स टू फ्रीडम हो गया, के फ्रीडम के लिए, कल्चरल एजुकेशनल राइट हो गया, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। ठीक है, इसको आप छोटे छोटे पार्ट में आप डिस्क्राइब कर देते हो। ओके फ्रेंड, ठीक है, देख लो। ठीक है, चलिए ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग कौन सा डिस्कशन करेंगे, हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस किया, सेकंड में आपका 6 पार्ट डिस्कस किया, थर्ड में देखिए डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये दोनों को डिफरेंस बिटवीन हम लोग
करेंगे। ठीक है, तो पहले आप फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिख लीजिएगा और इस तरह से आप उसको डिफरेंस बिटवीन के पार्ट में बांट दीजिएगा। ठीक है, और याद रखिए आप जो चीज़ को चुने हो कंटेंट को, इसी कंटेंट के हिसाब से आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, साथ ही साथ ना वर्कशीट भी सजाना होता है। ठीक है, इससे बाहर आप मत जाइएगा। जैसे मैंने ये 3 टॉपिक लिया है, तो 3 टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगी या 3 टॉपिक से रिलेटेड मैंने ब्लूप्रिंट में जो क्वेश्चन सजाऊंगी वही 3 टॉपिक भी रहेंगे, उससे एक्स्ट्रा हम लोग को कुछ नहीं करना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो इसमें आपको क्या करना है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो तीनों पार्ट्स डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटिव, इसको रिलेटेड करके आप यहाँ बनाना है। लर्निंग डिज़ाइन में आपको क्या करना है, सिर्फ कॉग्निटिव से रिलेटेड बनाना पड़ता है, पर पैडागोजिकल एनालिसिस में आपको यहाँ पर तीनों डोमेन्स को एक्टिव करके यहाँ पर बनाना पड़ता है। क्योंकि देखिए पैडागोजिकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है लर्निंग डिज़ाइन। ठीक है, पैडागोजिकल एनालिसिस का मतलब होता है आप पूरे क्लासरूम का करिकुलम, आप पूरे साल का जो एक बार करिकुलम हिसाब से देखते हो, जैसे कि आप स्टार्ट किए हो फर्स्ट एग्जाम से लेके पूरा लास्ट एग्जाम तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पैडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, बट आप जो एलडी बनाते हो, एलडी में सिर्फ हम लोग 35 या 45 मिनट का जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं सिर्फ वही रहता है। इसीलिए पैडागोजिकल एनालिसिस का लर्निंग डिज़ाइन छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जिस तरह से सिलेबस का करिकुलम होता है फ्रेंड, जैसे कि सिलेबस करिकुलम का छोटा सा पार्ट है, करिकुलम बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटा सा सिलेबस पार्ट होता है, इसी तरह पैडागोजिकल एनालिसिस काफ़ी बड़ा है, उसी का छोटा सा पार्ट एलडी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए पहला तो रिमेंबरिंग है। रिमेंबरिंग में क्या लिखना है, देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट लिखने के बाद रिमेंबरिंग में देखिए टू इनेबल द स्टूडेंट राइट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस टाइप के आप यहाँ पर जैसे लर्निंग डिज़ाइन में लिखते हो वैसे आप यहाँ पे इंडिकेट करते जाओगे। अंडरस्टैंडिंग के अंदर, अप्लाइंग के अंदर, ठीक है, एनालाइजिंग के अंदर। मैं आपको इसको पढ़ नहीं रही हूँ ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना करूँ मैं आपको। ठीक है, इवैल्यूएटिंग के अंदर, ठीक है, और क्यूरेटिंग के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप कंपोनेंट को मैनेज करके चलोगे। ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इफेक्टिव डोमेन्स के ऊपर। इफेक्टिव डोमेन्स का कितने कंपोनेंट्स है, ठीक है, 5 कंपोनेंट्स है इसका। 5 कंपोनेंट को आपको डिस्कस करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट के साथ। देखिए आपको रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टिंग। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सजाना पड़ता है। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं फ्रेंड, कुछ कीवर्ड के साथ आपको लगा के इसको भी तैयार करना पड़ता है। ठीक है, इन्हें आपको दिया रहता है, आप बुक्स में भी देख सकते हो और आपको गूगल सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा इसका ये कीवर्ड। उसके बाद देखिए साइकोमोटो में देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट, ठीक है, पर्सपेक्शंस होता है, सेट होता है। ठीक है, इसके भी कीवर्ड आते हैं फ्रेंड। ठीक है, सेट होता है, गाइडेड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें टोटल 7 होते हैं। 7 कंपोनेंट में आपको सजाना पड़ता है, आपको आपके हिसाब से क्वेश्चंस को लेके कीवर्ड के साथ आपको अरेंज करनी पड़ती है। ओके, चलिए ये था फुल फॉर्मेट में बताती हूँ। बहुत लोग होते हैं छोटे छोटे करके इसको लिख देते हैं, पर आप एक ही क्वेश्चन ढालिए, पर इसको फॉलो कीजिए पूरा। ये जितना आपका कंपोनेंट है उसके साथ सजा के कीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपका पैडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग किस कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, कंटेंट आउटलाइन, बोर्ड, मेथड ऑफ टीचिंग, इक्विपमेंट, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, डिसिप्लिन, ये आपको हेडिंग सजा लेनी है। ओके, ये कंपोनेंट को आप सजा लेंगे। उसके बाद देखिए याद रखिएगा जो आपने ब्रीफ समरी किया था कंटेंट को, वही कंटेंट को लेके आपको आगे बढ़ना है फ्रेंड। जैसे डेफिनेशन, पार्ट्स और डिफरेंस बिटवीन हमने यहाँ पे समरी किया था इसको, उसी कंटेंट को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला देखिए डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैसे टीचर पढ़ाएगा। टीचर विल डिस्कस द डेफिनेशन थ्रू डिस्कशन मेथड। उसके बाद देखिए इक्विपमेंट में क्या है, स्कूल बुक, रेफरेंस नोट, चॉक, ब्लैक बोर्ड एंड डस्टर। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में क्या लिखना है, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड मेकिंग नोट्स। उसके बाद देखिए डिस्प्ले क्या करेगा, द टीचर विल राइट डिफिनेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए 6 पार्ट फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है आपको, टीचर विल डिस्कस पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू डिस्कशन मेथड। यहाँ पर देखिए इक्विपमेंट सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए द टीचर विल शो अ चार्ट एंड क्लियर द टॉपिक।
ओके, डेफिनेशन को देखिए क्या करना, सॉरी डिफाइन को देखिए, डिफरेंस बिटवीन को, तो क्या करेगा, टीचर विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्विपमेंट भी सेम रहेगा फ्रेंड। अब देखिए स्टूडेंट एक्टिविटीज में क्या करना है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड आस्किंग वेरियस क्वेश्चन एंड मेकिंग नोट्स, ठीक है। द टीचर विल शो ए पीपीटी एंड क्लियर द टॉपिक, ठीक है। पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाएगा टीचर, क्लियर करेगा टॉपिक को। ऐसे ही आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में यहाँ पर मेंशन करनी है। ओके फ्रेंड, फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं के बाद क्या है, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट के बारे में, ठीक है। आपने क्या क्या यूज़ किया है टीचिंग एड्स, इसके बारे में आप यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ वाइज लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, सबसे मेन पॉइंट है हमारा प्रॉबिंग क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉबिंग क्वेश्चंस यहाँ पर 2 आपको देना ही देना है विद आंसर के साथ, याद रखिएगा। प्रॉबिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन कि बच्चा अपने डीपली इनर से सोचे कि ये क्यों हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग प्रॉबिंग क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉबिंग क्वेश्चंस का फर्स्ट आप क्वेश्चंस भी दोगे, साथ में साथ आपको आंसर भी लिखना है फ्रेंड। यहाँ से क्वेश्चन दे के छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दिया और एक नहीं 2 देना है, ओके। उसका आधा क्वेश्चंस का यहाँ आंसर आधा बाकी है। और सेकेंड नंबर में देखिए ये भी क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है, इसका भी आपको आंसर यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह आप प्रॉबिंग क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन और आंसर के साथ दीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक का, जो है हमारा ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट बनाने का फॉर्मेट पहले आप देख लीजिए, ठीक है। कंटेंट रहेगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग स्किल्स, टोटल एंड वेटेज परसेंटेज ऑफ इच कंटेंट, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट बनाने का मेथड है। कंटेंट नॉलेज में देखिए 3 टाइप का क्वेश्चंस आपको मैनेज करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग में भी सेम रहेगा, अप्लाइंग में भी सेम रहेगा और स्किल्स में भी सेम रहेगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए ब्लूप्रिंट स्टार्ट। देखिए मैंने कहा था ब्लूप्रिंट में भी आपको 3 ही कंपोनेंट को लेकर चलना है, डेफिनेशन, पार्ट्स एंड डिफरेंस बिटवीन, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो चलिए अब ब्लूप्रिंट बनाने से पहले आपको वर्कशीट देखनी पड़ती है कि वर्कशीट क्या आपने क्वेश्चन दिया है, उसके हिसाब से आप ब्लूप्रिंट बना पाओगे, ठीक है। तो पहले वर्कशीट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ब्लूप्रिंट को साथ में हम लोग रिलेट करवाएंगे, ओके। पहले देखिए वर्कशीट बनाना है, सब्जेक्ट आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस से फुल मार्क्स आपका 25 मार्क्स का होना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट भी हमारा 25 मार्क्स का निकलेगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए पहला क्या है, मैच द कंटेंट ऑफ ए कॉलम ए एंड कॉलम बी, ठीक है। ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम किसके साथ रिलेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग है, ओके। मैच द फॉलोइंग आपने बना लिया। ये क्या है, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, तो मतलब ये पार्ट वाला से भाग से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल से रिलेटेड में जाएगा ये, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आंसर एंड क्वेश्चन टाइप, ठीक है। मतलब 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का करके 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का, ओके। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन में आपको देखिए किसके साथ जोड़ रहा है, के साथ जोड़ा है, मतलब नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ा है। चौथा क्वेश्चन में भी नॉलेज के साथ जोड़ा है। 5वां क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ा है। इसी तरह आप वेरी शॉर्ट सेक्शन में जाके अंडरस्टैंडिंग और इसके साथ नॉलेज के साथ कौन कौन से पार्ट्स आपने लिया है वो पार्ट को आपको जोड़ना होगा फ्रेंड, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख सकते हो 5 मार्क्स का मैंने दिया है एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ जा रहा है, दूसरा आपका नॉलेज के साथ जा रहा है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं किसके साथ जाएगा। तीसरा आपका जा रहा है अंडरस्टैंडिंग के साथ, ओके, अंडरस्टैंडिंग के साथ। चौथा भी देखिए आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएगा, ओके। इसको देखिए मैनेज कैसे करना है, ब्लूप्रिंट में सबसे बड़ी काम यही है, ठीक है। 5वां देखिए आपका नॉलेज के साथ जा रहा है, ओके। उसके बाद आपका देखिए एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट द इंफॉर्मेशन करना है, तो स्किल्स के साथ जाता है, ये 5 मार्क्स का। तो फंडामेंटल राइट्स को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ऐसे आपने ड्रॉ करके बना दिया कि बच्चे फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ब्लूप्रिंट के साथ इसको जोड़ते हैं, ओके। तो ब्लूप्रिंट में कैसे जोड़ना है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ओके। पहले तो देखिए हमने पहले क्या किया था, मैच द कॉलम किया था। किसके लिए था ये मैच द कॉलम, 5 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो 5 मार्क्स का है तो क्या होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के कॉलम में आप चले जाइए। तो ये किस टाइप से रिलेटेड था, ये पार्ट वाला से रिलेटेड था। देखिए इसमें ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। तो आपको किसके पार्ट्स में आना है, पार्ट्स वाले फंडामेंटल राइट से रिलेटेड में जाना है, ठीक है। तो जाके अंडरस्टैंडिंग के कॉलम में आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको देखिए 1 क्वेश्चन है
5 मार्क्स का। ठीक है, ये क्वेश्चंस का नंबर है, ये मार्क्स का नंबर है, याद रखिएगा। मैं भी ये भी बता देती हूँ, इंडिकेट कर दी हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस का नंबर है, ये मार्क्स का नंबर है। तो पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में अंडरस्टैंडिंग का ऐसे टाइप क्वेश्चंस एक हमने दिया है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला काम हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे अपना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किस में जाएगा, डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कॉलम में जाएगा। और ये किसके साथ जोड़ रहा है, नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। तो चलिए हम लोग आके डिस्कस करते हैं। देखिए डेफिनेशन फंडामेंटल राइट के साथ जाएगा, तो 2 क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहला एक क्वेश्चन हमने जोड़ दिया, अब पहले दूसरा एक क्वेश्चन जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पर देखिए डिस्कस द टर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डिस्कस द टर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, नॉलेज के साथ जोड़ा है। किसके टर्म पूछा है, तो यहाँ पर डेफिनेशन पे जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 2 क्वेश्चन आपका क्या हुआ, डेफिनेशन में ऐड हो गया। तो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और 2-2 मार्क्स का, तो हमें पुट करना है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेगा और 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो 2 into 2 करके हमें 4 बनाना है इसको। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका नॉलेज वाला, ये नॉलेज का क्वेश्चंस का पहला कॉन्सेप्ट के साथ, डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग किस पार्ट से जा रहा है, लिस्ट ऑल द बेसिक फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट्स के बारे में पूछा है, तो अंडरस्टैंडिंग के पार्ट्स के बारे में पूछा है। तो अंडरस्टैंडिंग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में किस कॉम्पोनेंट में जाएगा, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल के कंपोनेंट्स में जाएगा फ्रेंड। ओके, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कंपोनेंट में ये जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, तो ये किसके कंपोनेंट में जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका डिफरेंस बिटवीन के कंपोनेंट में जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के और भी क्वेश्चंस हैं कि नहीं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग के देखिए, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, पार्ट्स के ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है 19 नंबर आर्टिकल के पार्ट्स में कितने सारे फ्रीडम्स आते हैं। तो ये भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, और किस में जाएगा, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये रहा पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये भी रहा पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के 2 क्वेश्चंस हो गए, और किससे रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। तो ये भी देखिए सेम टू सेम ऐसे ही होगा। पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड देखिए वेरी शॉर्ट कॉलम में आपको 2 क्वेश्चन आपने दिया है, और कितने मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर देखिए डिफरेंस बिटवीन वाला एक क्वेश्चन था आपका, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड था, पर ये किस कॉलम में जाएगा आपका, किस कंटेंट में, डिफरेंस बिटवीन के कंटेंट में। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन के कंटेंट में आपने अंडरस्टैंडिंग के कॉलम में आपने एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे अपने MCQ के बारे में। तो पहला MCQ आप नोटिस कीजिए, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर टू। तो ये आर्टिकल यहाँ लिखा है, तो आर्टिकल लिखा है तो ये किस पार्ट से रिलेटेड करेगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के पार्ट से रिलेट कर रहा है, और साथ ही साथ आपका किस कंपोनेंट से रिलेट कर रहा है, ये आपको पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल के कंपोनेंट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड में देखिए आपका क्या हो रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज। तो ये क्या कर रहा है, आपको के साथ जोड़ रहा है, मतलब नॉलेज के साथ जोड़ रहा है, पर ये किसके साथ जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर डेफिनेशन पूछा है, तो डेफिनेशन के साथ में जाएगा, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के साथ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आगे डिस्कस कर लेती हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन है इसके बाद में यहाँ पे बताती हूँ आपको। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के डिफरेंस बिटवीन पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपका किस कॉम्पोनेंट में जाएगा, आपका डिफरेंस बिटवीन वाला जो कॉम्पोनेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल, उसके कॉम्पोनेंट में MCQ क्वेश्चन के कॉम्पोनेंट में जाएगा, भी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या बोला गया, विच आर्टिकल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्यूज अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वाला किसके साथ जाएगा, ये आपका पार्ट्स के रिलेटेड में जाएगा, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल जो राइट्स है उसके रिलेटेड में आपको अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में ये जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि
कौन कौन सा क्वेश्चन से जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको देख लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये आपका इसमें पार्ट्स में जाएगा, 1 नंबर पार्ट्स में जाएगा और 2 नंबर का ये पहला क्वेश्चन भी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट में 2 क्वेश्चन हो गया, किससे रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपने पुट कर दिया। ठीक है, देख लीजिए अंडरस्टैंडिंग कॉलम में MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपने दिया था, जो किससे जाता था, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट से जाता था, 1 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन से रिलेटेड जाएंगे। तो डेफिनेशन वाला देखिए, डेफिनेशन से जो रिलेटेड था फंडामेंटल, पहला वाला क्वेश्चन राइट टू इन्फॉर्मेशन इज, ये क्या कर रहा है, नॉलेज में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉलेज के कॉलम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जुट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख लो लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का था, वो भी हमारा किसके साथ जा रहा था, फंडामेंटल राइट्स के इसके साथ जा रहा था, कॉन्सेप्ट के साथ जा रहा था। ठीक है, डेफिनेशन के साथ जा रहा था 1 मार्क्स का। तो ये भी क्या कर रहा है, नॉलेज से जोड़ रहा है। तो 2 नॉलेज से रिलेटेड किसमें, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कॉलम में MCQ क्वेश्चन जुड़ेगा। तो आप देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नॉलेज के कॉलम में हमने क्या किया है, 2 क्वेश्चन जोड़ा है, कितना, 1 मार्क्स का। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, यहाँ पर देंगे ये डिफरेंस बिटवीन वाला। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन का ये क्वेश्चन था आपका, फंडामेंटल राइट्स और डिफरेंस। तो ये क्या कर रहा था, नॉलेज से जोड़ा था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों नॉलेज से जोड़ा था। तो नॉलेज में आइए, डिफरेंस बिटवीन के कॉम्पोनेंट में आके हम लोग अंडरस्टैंडिंग से जोड़ रहा था, अंडरस्टैंडिंग के कॉलम में आके हम लोग MCQ क्वेश्चन के कॉलम में जाके 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमने डायग्राम बना के दिया है, जो हमारा स्किल से रिलेटेड करता है। तो कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन, ये 5 मार्क्स का था, स्किल से रिलेटेड करता है, तो मतलब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो स्किल्स के कॉलम में आइए, और किस क्वेश्चन से, ये पार्ट से रिलेटेड, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया, तो मतलब 6 पार्ट्स के बारे में लिखना है। तो मैं पार्ट्स के कॉम्पोनेंट से आकर मैं इसी के कॉम्पोनेंट से रिलेटेड मैं स्किल्स के कॉम्पोनेंट में क्या करूँगी, ऐसे टाइप क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे पुट करना है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में अब बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स लिख दिए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए VSQ का मतलब हुआ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQ का मतलब हुआ मल्टीपल चूजिंग क्वेश्चन, ETCQ का मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंदर वाला नंबर है, बाहर वाला नंबर का क्या मतलब, अंदर वाला नंबर है, बाहर वाला मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और ये मार्क्स है। तो कैसे निकालना है, देखिए ये कैलकुलेशन दिया हुआ है आपको, ऐसे आपको यहाँ निकालना पड़ता है। ठीक है, पहले तो आप ये ऐड कर लो, पहले आप चलिए यहाँ वाला ऐड करते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन से 1 मार्क्स का, तो आप पकड़ लीजिए 2 हुआ यहाँ पर आपका, 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, मतलब पकड़ लीजिए 4। तो यहाँ पर 4 और 2 हुआ, टोटल कितना हुआ आपका, 6 हुआ, 6 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पार्ट्स वाला में आते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो 2 हुआ। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो कितना हुआ, 4 हुआ, 2 4 6 हुआ, 6 और 1 4 और 6, हाँ 4 और 6 2 4 5, 5 अब 5 और 5 कितना, सॉरी ये 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो 2 हुआ और 4, तो 2 और 4 हुआ 6, 6 और 5 हुआ 11, 11 और 5 हुआ 16, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 16। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका डिफरेंस बिटवीन में 1 मार्क्स का 1, यहाँ पर 2, 3 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल जोड़ के हम लोग 3 मार्क्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर टोटल आपका 25 आना चाहिए, आप इसको जोड़ो तो देखिए आपका 25 आएगा। नहीं आया 25 तो मतलब सोचिएगा आपका ब्लूप्रिंट में आपने सजाने में मिस्टेक किया है। ठीक है, क्वेश्चंस का मार्क्स देने में मिस्टेक किया। यहाँ पर टोटल कीजिए, देखिए आपका 25 आएगा, आप टोटल करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए कि परसेंटेज कैसे निकालना है, सबसे बड़ी बात ये है परसेंटेज। तो परसेंटेज का यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन 6, क्योंकि पहला आपका क्या आया था, 6 आया था। कितने मार्क्स का पेपर आप है, 25 मार्क्स का है, इंटू आपका 100 करना है। ठीक है, परसेंटेज है तो 100 कर देना इंटू, तो 6 डिवाइडेड 25 इंटू 100 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप जरूर करेंगे अपने कैलकुलेटर या मोबाइल कैलकुलेटर में, तो आपको यहाँ पर 25 परसेंटेज का वैल्यू आएगा। ठीक है, उसी तरह आप 16 का करोगे, 16 का देखो 16 डिवाइडेड 25 इंटू 100, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको 64% यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखिए 3 का करोगे,
तो 3 का देखिए 3 डिवाइडेड 25 इंटू 100, इसका देखिए 12% आपका निकल जाएगा। आप चीज़ याद रखिएगा एक चीज़ कि ये जो परसेंटेज आप यहाँ ऐड करोगे तो टोटल परसेंटेज आपका 100% होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो आपका ब्लूप्रिंट में कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि टीचर आपका ब्लूप्रिंट का अंदर का पार्ट नहीं देखते, ये कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड करके देखेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने यहाँ कैलकुलेशन किया था, इसी तरह आपको नीचे भी सेम कैलकुलेशन करना है, पर आपको एडिंग यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे करना है, ठीक है। तो देखिए ये कॉलम में आपका 2 क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, तो हमने 2 ले लिया। ये कॉलम में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 2, तो हमने 4 ले लिया ऐड करके, ठीक है। ये कॉलम में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा ये कॉलम में। ये कॉलम अंडरस्टैंडिंग कॉलम में देखिए 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो टोटल 3 मार्क्स हुआ। ये कॉलम में देखिए आप 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 4 और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन थे, मतलब 2, 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन तो 5 बैठाया। स्किल्स में देखिए 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन तो 5 बैठा दिया गया, ठीक है। तो ये भी जब टोटल करोगे आप तो यहाँ पर भी आपका 25 आना चाहिए, दोनों टोटल में 25 यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसी तरह देखिए इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2 में निकालना है परसेंटेज। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा कैलकुलेशन कर दिया है, 2 डिवाइडेड 25 इंटू 100, तो कितना निकलेगा आपका 8%। उसी तरह 4 का भी निकलेगा, 4 डिवाइडेड 25 इंटू 100, तो कितना निकलेगा 16%। 3 का भी वही निकलेगा 12%, 6 का भी निकलेगा 6 डिवाइडेड 25 इंटू 100 24%। 5 का निकालेंगे ऐसे ही तो 20% आएगा, और ये 5 का भी 20%। पर एक चीज़ यहाँ के परसेंटेज तो आप लोग निकाल लोगे, पर परसेंटेज निकालने के बाद ऐड करना ना भूलें। ऐड करने के बाद देखिए 100% यहाँ भी आना चाहिए, दोनों का कैलकुलेशन सेम होना चाहिए। यहाँ का भी कैलकुलेशन आपका सेम रहेगा, ये यहाँ पर जो आपने किया है और यहाँ पे आपने किया, दोनों का आपका 100% आना चाहिए। यदि नहीं आया तो प्लीज़ आप ब्लूप्रिंट को ठीक से चेक कीजिए। नंबरिंग में शायद आपने गलती किया है, नंबरिंग आप ठीक से बैठाइएगा, आपका ब्लूप्रिंट कम्प्लीटली बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ब्लूप्रिंट बनाने का ईजी प्रोसेस और अच्छा प्रोसेस। आप एक बार देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने 2 अपलोड कर दिया है अपने चैनल में, अकाउंटेंसी हिस्ट्री, काफ़ी अच्छा रिव्यू भी मिला है हमें ब्लूप्रिंट से रिलेटेड। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग पैडागोजिकल एनालिसिस ये कंप्लीट करवा दें, ताकि ब्लूप्रिंट का भी कोई प्रैक्टिकम हो आपका तो आप यहाँ से कर सकते हो, और ताकि एग्जाम में भी ब्लूप्रिंट आते हैं बनाने के लिए तो आप वो भी चीज़ यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, यूँ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए आप प्लीज़ फ्रेंड। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। बहुतों ने ये ब्लूप्रिंट देखने के बाद बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट किए थे, उन्हें बहुत समझ में आया, और थैंक यू सो मच समझने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैम आपने काफ़ी अच्छा समझाया है, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच हमें अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।